हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सीड अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितरित भिन्न। इसमें हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें हमने बताया था वितरित भिन्न होते कि इनके डेफिनेशंस के बारे में। फिर बाद में जो नॉर्मल भिन्न थी, नॉर्मल भिन्न जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है या परिमेय संख्या थी, उनको हमें वितरित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करने के बारे में हमने बताए थे। इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन किए थे और आज हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपरिमेय संख्याओं को वितरित भिन्नों में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है देखो। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल किस प्रकार से होता है, अपरिमेय संख्या जिसे अंडर रूट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट 10 को वितरित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अंडर रूट 10 को वितरित भिन्न में परिवर्तन कीजिए। तो हमें पता बेटा कि अंडर रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो लगभग किन किन के बीच होती है, ये लगभग 4 और 3 के बीच में होती है। अंडर 9 का मान 3 होता है, अंडर 9 का मान कितना होता है 3 होता है, और अंडर 10 का मान यानी 3 से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा, अंडर 16 यानी 4 से कम होगा। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ आंसर, और आंसर के साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा इसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और यहाँ पे देखो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अंडर रूट 10 की वैल्यू जो होती है वो 3 से तो बड़ी होती है और 4 से क्या होती है, छोटी होती है। 3 से तो बड़ी होती है, 4 से छोटी है। तो मैं इसको क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो यहाँ पे मैं 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस 3, यानी कि एक बार तो प्लस का 3 किया। अंडर रूट 10 में मैंने एक बार तो प्लस का 3 किया, एक बार माइनस का 3 किया। ठीक है, तो इसको मैं करने के बाद हमें क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप बाय चलेंगे बेटा यहाँ पे हम स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं जैसे अंडर रूट 10 दे रखा है तो इसमें प्लस का 3 कराऊँ एक बार माइनस का 3 कराऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका परिमेयकरण करूँगा। यहाँ अंडर इसको 3 को साइड में रखो, यहाँ अंडर रूट 10 माइनस 3, एक बार नीचे प्लस का भाग दूंगा इसी संख्या में और इसका प्लस में गुणा करूंगा। किस प्रकार से करूंगा, देखो यहाँ पे मैं 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस का 3 और नीचे अंडर रूट 10 प्लस का 3 और फिर बाद में इसका मल्टीपल में मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ और यहाँ पे अंडर रूट 10 प्लस का 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। फिर बाद में नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करूँगा ए माइनस बी ए प्लस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 प्लस ये 3 का तो 3 ही रहेगा, ये 10 अंडर रूट 10 को ए स्क्वायर यानी अंडर 10 का होल स्क्वायर यानी 10 और माइनस का 3 स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 9 बटा नीचे तो वो की वो चीज़ रहने वाली है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 10 प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ये आने के बाद हमारे पास देखो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इस प्रकार बट्टा 3 भी कर सकता हूँ, 3 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 10 प्लस 3 बट्टा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक में अंडर रूट 10 प्लस 3 का भाग जाता नहीं, तो इस एक को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिया है मैंने, इस एक को नीचे लिया और इसमें इस एक का भाग कंप्लीटली जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिया। अभी थोड़ा कठिन होगा समझने के लिए, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड, और स्टेप नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर सेकेंड। और स्टेप नंबर सेकेंड में देखो कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, अंडर रूट 3। देखो ये वाला स्टेप कर रहा हूँ मैं, ये और नीचे वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, नीचे वाला ये वाला स्टेप, लेकिन लास्ट स्टेप ये हमारा क्या है बेटा हमारे पास कि
या फिर मैं इसको कंप्लीटली ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप आया है लास्ट, ये अंडरूट, देखो अंडरूट 10 + 3 बट्टा 1, इसको ले रहा हूँ मैं। बट्टा 1 को अभी लिखने की ज़रूरत है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 3 अंडरूट 10 + 3 ये है हमारे पास बट्टा 1, ठीक है। तो इसको बट्टा 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वापस परिमेयकरण करने के लिए एक इस स्टेप वापस ले रहा हूँ मैं कि देखो इधर हमारे पास क्या है, 1 है बट्टा में, ठीक है। तो मैं एक बार तो +3 जोड़ रहा हूँ और एक 3 क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। एक बार तो +3 जोड़ा, एक बार क्या किया मैंने, घटाया, ठीक है। देन हमारे पास जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट न्यू स्टेप आएगा, वो देखो 3 प्लस का और ये 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 प्लस अंडररूट 10 बचा और यहाँ पे माइनस का 3 बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। 6 में 1 का भाग देते तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण। 6 प्लस यहाँ पे अंडररूट 10 माइनस का 3 और अंडररूट 10 प्लस का 3 और यहाँ पे अंडररूट 10 प्लस का 3, इस प्रकार से कर लिया। देन यहाँ पे जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो +6 तो यहाँ पे +6 ही रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 3 और नीचे अंडररूट 10 + 3, इस प्रकार से हमारे पास बचेगा। और यहाँ पे 6 प्लस का 1 बट्टा अंडररूट 3 प्लस का 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आया वो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि वापस इसको बट्टा 1 कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस बट्टा 1 कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टेप नंबर मैं ले रहा हूँ, स्टेप नंबर ले रहा हूँ मैं थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है, देखो कि 6 प्लस 1 बटा अंडरूट 3 + 3 नहीं अंडरूट 10 + 3, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला इस स्टेप को लेना हमें, इस स्टेप को, ठीक, इस स्टेप को लेना हमें, ठीक है। तो ये स्टेप मैं ले रहा हूँ वापस, अंडरूट 3 नहीं अंडरूट 10 + 3 बट्टा 1। तो इसमें वापस मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार तो मैं प्लस का 3 जोड़ रहा हूँ इसमें और ये क्या कर रहा हूँ, मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 3 6 और प्लस यहाँ पे अंडरूट 3 माइनस का 3 बट्टा 1। वापस वो का वो स्टेप, 6 का तो 6 प्लस यहाँ पे अंडरूट 10, ये अंडरूट 3 की नहीं है बेटा, यहाँ पे अंडरूट 10 है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से अंडरूट 3 थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, अंडरूट 10 और यहाँ पे मैं माइनस का 3 बट्टा अंडरूट का 10 प्लस का 3 और यहाँ पे अंडरूट का 10 प्लस का 3, इस प्रकार से। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 6 का तो 6 ही रहेगा। देखो a² - b² यानी कि 10 माइनस का 9 बट्टा अंडररूट 10 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वापस 6 + 1 बट्टा अंडररूट 10 प्लस का 3 बचा, ठीक है। इस प्रकार से ये बट्टा नीचे 1 आ जाएगा, यानी इस प्रकार से हमारे पास डॉट 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 ये बढ़ता रहेगा। यानी कि हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वितित भिन्न। तो वितित भिन्न क्या होगी इसकी, वितित भिन्न क्या होगी, वितित भिन्न क्या होगी इसके, देखो वितित भिन्न किस प्रकार से इसकी होगी। देखो वितित भिन्न क्या होगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 3 जो यहाँ पे जो लास्ट में इस ब्रैकेट के अलावा जो बचा है, यहाँ पे जो प्लस में है हमारे पास सबसे पहले जो डिजिट देर की वही हमारी क्या हो, देखो 3 फिर 1 में किया है, देखो 1 में किया, फिर 1 को अपॉन में के नीचे लिखा है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगी वितित भिन्न। और वितित भिन्न को मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगी, देखो 3 प्लस फिर बाद में नीचे लेके आया, एक को हर बार नीचे लेके आया तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हर बार स्टेप रिपीट होता जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर बार यही स्टेप बन रहा है, लास्ट में हर बार यही स्टेप बन रहा है। तो यहाँ पे 3 एक बार आएगा और यहाँ पे 6 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ही आगे वाला क्वेश्चन।
आपकी बार जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें √14 का हमें क्या निकालना है, विद्युत भिन्न निकालना है। तो हमें ये भी पता है बेटा √14 है उसकी जो वैल्यू होती है वो किन किन के बीच होती है बेटा, 3 और 4 के बीच होती है। ठीक है, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल, और √14 और √14 की जो वैल्यू होती है 3 से बड़ी और 4 से क्या होती है, छोटी होती है। देन यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, और किस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो √14 ये क्या है, √14, इसमें ये 3 फर्स्ट जो 3 दे रखा है 3 से बड़ी, और यहाँ नहीं प्लस का 3 किया यहाँ पे और माइनस का 3 किया, और इसका क्या करूँगा मैं, परमेयकरण करूँगा। और परमेयकरण किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि 3 को तो मैं साइड में रख रहा हूँ, और यहाँ पे √14 माइनस का 3 और √14 प्लस का 3, और यहाँ पे √14 प्लस का 3, इस प्रकार से मैंने निकाल लिया। देन इसको सोल्व करूँगा, a + b a - b a² - b², देन 3 का तो 3, यहाँ पे a² मतलब 14 माइनस b² मतलब 9 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा, √14 प्लस का 3। ठीक है, 14 माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 5, कितना बचेगा 5। 5 में हमें पता है बेटा कि √14 प्लस 3 का भाग जाता नहीं जाता है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देख क्यों नहीं जाता, देखो √14 का मिनिमम मान लो कि 3 है, और 3 + 3 6, और 5 में 6 का भाग नहीं जाता है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 प्लस 1 बट्टा √14 प्लस का 3 बट्टा 5, इस अंतिम स्टेप हमारे पास ये आया, यानी कि फर्स्ट विद्युत भिन्न हमें जो फर्स्ट अभिसरक वो हमें मिल गया है, एंड यहाँ पे √14 प्लस 3 बट्टा 5। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, स्टेप नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड, और स्टेप नंबर सेकंड में हमें यहाँ पे लिखना है बेटा √14 प्लस 3 बट्टा 5। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको। देन यहाँ पे मैं क्या, इसमें देखो 5 है, नीचे क्या है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 बनाना चाहता हूँ, ऊपर भी किस प्रकार से बनाना चाहता हूँ, ऊपर 5। देखो क्या मैं इसमें देखो यहाँ पे √14 प्लस 3 दे रखा है, तो इसमें अगर 3 में एक बार मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो 2 प्लस √14 प्लस का 3 और माइनस का 2 और बट्टा यहाँ पे 5। क्या किया मैंने, यानी कि एक बार तो 2 जोड़ा और एक बार 2 घटाए, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, और यहाँ पे लिख दिए 5 प्लस √14 माइनस का 2 बट्टा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 1 प्लस √14 माइनस का 2 बट्टा 5। ठीक है, देन यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ में परमेयकरण का है, 1 प्लस √14 माइनस का 2 बट्टा 5, और यहाँ पे √14 प्लस का 2, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर √14 प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, a² - b² यानी 14 का स्क्वायर, √14 का स्क्वायर 14 होता है, और 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पहले ये +1 और यहाँ पे 14 माइनस का 2 बट्टा यहाँ पे 5। ठीक है, और 5 ये 5, और यहाँ पे √14 प्लस का 2, इस प्रकार से मैंने कर लिया। फिर बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, देखो 14 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 10, और 10 में 5 का भाग 2 बार गया। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 बट्टा यहाँ पे √14 प्लस का 2। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस 2 में तो ये इसका भाग जाता नहीं है, क्योंकि 2 में 14 का √14 का मान 3 लगभग। ठीक है, 3 + 2 कितना हो गया 5, और 2 में 5 का भाग जाता नहीं है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, 1/√14 प्लस का 2 बट्टा 2, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगला स्टेप नंबर थर्ड, और स्टेप नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है, देखो
कि हमारे पास जो अंतिम पद आया वो इस प्रकार से आया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरूट देखो क्या है, अंडरूट 14 प्लस 2, अंडरूट 14 प्लस 2 बट्टा 2, ठीक है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि इसको देखो 4 प्लस अंडरूट 14 माइनस का 2 बट्टा 2, यानी 4 माइनस 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो बेटा यहाँ पे 4 में 2 का भाग 2 बार गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास अंडरूट 14 माइनस का 2 बट्टा 2, ठीक है। और इसको मैं परमेकरण के द्वारा सोल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडरूट 14, देखो अंडरूट 14 माइनस का 2 बट्टा 2 और अंडरूट 14 प्लस का 2, और यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, अंडरूट 14 प्लस का 2, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, देन यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 नहीं 2 आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ 2 प्लस, और यहाँ पे अंडरूट 14 का स्क्वायर कितना होता है, अंडरूट 14 का स्क्वायर 14 ही होता है, 14 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बट्टा यहाँ पे 2 और अंडरूट 14 प्लस का 2, 14 माइनस 4 जाएगा 2, यहाँ पे 14 माइनस 4 तो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 में 2 का भाग 5 बार, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ देखो कि 2 प्लस 5 बट्टा यहाँ पे मैं 5 बट्टा अंडरूट 14 प्लस का 2, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब 5 में तो इसका भाग जाता नहीं है, देन यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे क्या ले आता हूँ नीचे, और 2 प्लस यहाँ पे 1 बट्टा अंडरूट 14 प्लस 2 बट्टा 5, इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आया है वो अगला पद वो इस प्रकार से आया है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं स्टेप नंबर में 4 कर रहा हूँ, स्टेप नंबर क्या कर रहा हूँ 4, स्टेप नंबर 4 किस प्रकार है हमारे पास, देखो यहाँ पे अंडरूट 14 प्लस का 2 बट्टा 5 आया है, ठीक है, बट्टा 5 आया, ठीक है। और ये देखो आगे वाला स्टेप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, या बट्टा नीचे 5 दे देगा, यानी कि हमें ऊपर क्या लाना है 5 लाना है, तो क्या करूँगा देखो प्लस का 3 कराऊँ अंडरूट 14, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 3 कर दिया, एक बार प्लस का 3 किया, एक बार माइनस का 3 किया। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा देखो 5 प्लस 5, या फिर मैं इसको देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आगे हमारे पास जगह काम आ जाएगी, 3 प्लस 2 5, और 5 में 5 का भाग जाएगा कितने बार, एक बार जाएगा, तो 1 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास ये -3 रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस यहाँ पे अंडरूट 14 माइनस का 3, ठीक है, और बट्टा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, बट्टा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा देखो 1 प्लस अंडरूट 14 माइनस का 3 बट्टा 5, और यहाँ पे अंडरूट 14 प्लस का 3, और यहाँ पे अंडरूट 14 प्लस का 3, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस अंडरूट 14 माइनस 3 अंडरूट 14 प्लस 3, इट मीन्स यहाँ पे 14 माइनस 9, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे अंडरूट 14 प्लस का 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 14 माइनस 9 यानी 5 होता है, और 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बट्टा यहाँ पे अंडरूट 14 प्लस का 3 बचा है, और यहाँ पे 1 क्या लिख सकता हूँ मैं नीचे लिख सकता हूँ, इस प्रकार से हमारे पास अगला पद इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं अगर इसका वितित भिन्न बनाना चाहूँ, अगर इसकी मैं वितित भिन्न बनाना चाहूँ, या फिर इसका स्टेप बाय स्टेप और भी बढ़ा सकता है आगे से आगे, ठीक है। ये शांत है या अशांत है वो तो आगे से आगे चलता रहेगा, अगर रुक जाती है तो शांत है, अगर नहीं रुकती है तो अशांत है, ठीक है। हमें शांत या अशांत नहीं बताना, यहाँ पे हमें वितित भिन्न बतानी, जो इसमें 4-5 स्टेप करके छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारे पास वितित भिन्न होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी वितित भिन्न, ठीक है। और वितित भिन्न किस प्रकार से हो जाएगी देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टेप लास्ट में यहाँ पे 3 प्लस है, 3 प्लस, देन यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो 3 प्लस, फिर 1 अपॉन, सब में 1 अपॉन किया हमने सब में
1 अपॉन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 ऊपर था, ये नीचे लिया है तो यहाँ पे अपॉन गया। देन यहाँ पे जब अपॉन करने के बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 प्लस, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 1 प्लस आया है। अच्छा यहाँ पे ये बेटा, ठीक है, अंतिम स्टेप यहाँ पे ये 1 प्लस, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 प्लस आया, ठीक है। देन यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, 1 मिनट, वन अपॉन टू प्लस 1/2 और फिर बाद 1 अपॉन यहाँ पे 1/1, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होगी, वितरित भिन्न बनेगी, ठीक है। अगला स्टेप भी लगभग ऐसे ही आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे अगला स्टेप जो भी है आगे करते जाना है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं √19 का, √19 का ले रहा हूँ और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे किस प्रकार से था √19, देखो √19 और √19 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो वापस वो का वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और स्टेप नंबर फर्स्ट या स्टेप नंबर फर्स्ट लिखने से पहले मैं √19 को किस प्रकार से या किन किन के बीच की वैल्यू होती है बेटा, एक तो 4 से बड़ी होती है और √19 की वैल्यू 5 से क्या होती है, छोटी होती है। देन में यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं देखो कि यहाँ पे हमें दे रखा है √19 और √19 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, यानी एक बार 4 को जोड़ रहा हूँ मैं, एक बार 4 को क्या कर रहा हूँ मैं, घटा रहा हूँ, ठीक है। एक बार 4 को जोड़ा और एक बार 4 को घटाया। देन यहाँ पे 4 प्लस परमेयकरण किस प्रकार से हो रहा है, √19 - 4 बटा √19 प्लस का 4, और यहाँ पे √19 प्लस का 4, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 4 का तो 4 ही रहेगा, √19 की वैल्यू की a² - b², यानी कि √19 की वैल्यू 19 ही आएगी, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बटा यहाँ पे √19, ठीक है, √19 प्लस का 4, ठीक है, इस प्रकार से बचेगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 16 माइनस 19 माइनस 16 कितना हो गया, 3, ठीक है, और 3 बटा यहाँ पे √19 प्लस 4, और इसमें इसका भाग जा नहीं सकता। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इस बट्टा 1 और यहाँ पे √19 प्लस का 4 बट्टा 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, और अंतिम जो स्टेप आया है उसका पद, अंतिम जो पद आया है वो इसको वापस में स्टेप नंबर सेकेंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टेप नंबर सेकेंड में अंतिम पद यहाँ पे नीचे √19 प्लस का 4 बट्टा 3 है, ठीक है। देन में यहाँ पे बट्टा 3 है। देन यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस करूँ 2 माइनस करूँ 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 प्लस √19 प्लस 4 माइनस 2, और यहाँ पे बट्टा 3, और अगला स्टेप क्या जाएगा 6। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो 2 प्लस 4 6 में 3 का भाग 2 बार आएगा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √19 माइनस का 2 बट्टा 3। देन यहाँ पे मैं आगे जो नेक्स्ट परमेयकरण का जो स्टेप है वो इस प्रकार से होगा, √19 माइनस का 2 बट्टा 3, और √19 प्लस का 2, और यहाँ पे √19 प्लस या 1 मिनट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये √19 प्लस का 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और सॉल्व किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो 19 माइनस 4, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 19 माइनस 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 19 माइनस 4
बट्टा 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर 19 प्लस 2। ठीक है, अब इस 19 माइनस 4 कितना होता है, 19 माइनस 4 15 और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। देन यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप बना दिया मैंने कि 2 प्लस 5 बट्टा अंडर 19 प्लस का 2। ठीक है, और अगला जो अंतिम स्टेप होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 2 बट्टा 5। ठीक है, बट्टा 5 लिया है। तो अंतिम जो हमारे पास स्टेप है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अंतिम जो पद है वो इस प्रकार से, और अंतिम पद से ही हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3 बना रहे हैं। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कि अंडर रूट 19 प्लस 2 बट्टा 5 दे रखा है। ठीक है, देन बट्टा 5 दे रखा, देन यहाँ ऊपर भी क्या बनाने की कोशिश करेंगे 5, तो इसमें एक बार 3 जोड़ रहा हूँ और 3 घटा रहा हूँ। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 19 प्लस का 2 माइनस का 3 बट्टा 5। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 और 5 में 5 का भाग एक बार गया, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस का 3 बट्टा 5 बचा। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस और यहाँ पे अंडर देखो अंडर 19 माइनस 3 बट्टा 5, और यहाँ पे परमेयकरण कर रहे हैं। यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा परमेयकरण, अंडर रूट 19 माइनस का 3 बट्टा 5 और यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 3 और यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 3। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस। ठीक है, तो 19 माइनस का 9। ठीक है, बट्टा 5 और यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 3। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 19 माइनस 9 कितना होता है 10, और 10 पे 5 का भाग कितने बार जाता है 2 बार। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो कि यहाँ पे 1 प्लस 2 बट्टा अंडर रूट 19 प्लस का 3 और ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 19 प्लस का 3 बट्टा 2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में बात करो, यहाँ पे अगला स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 4 का जो अंतिम पद है यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस 3 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा हमारे पास वो यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 3 बट्टा 2। तो यहाँ पे हमें देखो एक को प्लस कराऊँ एक माइनस, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 19 प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक है, और बट्टा 5। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो एक देखो यहाँ पे 1 प्लस 3 4, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 19 माइनस का 1 बट्टा 2। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 19 माइनस का 1 बट्टा 2 और अंडर रूट 19 प्लस का 1 और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट 19 प्लस का 1। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 प्लस 19 माइनस का 1 बट्टा 2 और अंडर रूट 19 प्लस का 1 और यहाँ 18 में 2 का भाग 9 बार गया। देन यहाँ पे मैं 2 प्लस 18 में 9 बट्टा यहाँ पे अंडर रूट 19 प्लस का 1 और यहाँ पे स्टेप नंबर लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 क्या आ जाएगा अंडर रूट 19 प्लस का 1 बट्टा 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप होंगे और इस स्टेप के बाद मैं लास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे वितरित भिन्न लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इनकी वितरित भिन्न, और वितरित भिन्न किस प्रकार से हो जाएगी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वितरित भिन्न। ठीक है, वितरित भिन्न। ठीक है, अगर वितरित भिन्न इस प्रकार से हो जाएगी, सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रीली गया है 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 बट्टा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, यहाँ पे ये 2। ठीक है, प्लस 1 बट्टा यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है,
देन यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 1 बट्टा और यहाँ पे क्या है 2 है, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास डॉट डॉट बढ़ता जाएगा और हमारी विद्युत बिन आती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे किस प्रकार से, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर बाद में इसको आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले रहा हूँ √8 का। ठीक है, तो हमें पता है बेटा √8 की जो वैल्यू होती है किन किन के बीच की होती है, √8। ठीक है, यहाँ पे ये होती है 2 और 3 के बीच। ठीक है, 2 से बड़ी, ठीक है, और 3 से छोटी होती है। 3 से क्या होती है, छोटी होती है। देन मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 प्लस √8 माइनस का 2। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, एक बार 2 जोड़ा और एक बार 2 घटाया। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं स्टेप 2 प्लस √8 माइनस का 2 और √8 प्लस का 2 और यहाँ पे √8 माइनस का 2। ठीक है, देन यहाँ पे 2 प्लस √8 8 का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ √8 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर 8 ही होगा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बट्टा यहाँ पे √8 बट्टा 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यानी कि 2 प्लस 4 बट्टा √8 बट्टा 2। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन √8 बट्टा 2 बट्टा 4। ठीक है, अंतिम पद यहाँ पे हमारे पास ये आया है। देन स्टेप नंबर सेकंड ले रहा हूँ मैं, और स्टेप नंबर सेकंड में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि हमारे पास √8 प्लस 2 बट्टा 4 दे रखा है, और इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे √8 प्लस 2 बट्टा 4। देन यहाँ पे मैं इसको क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं देखो एक बार 2 जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों तरफ में यहाँ पे इस प्रकार से ये जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे बट्टा 4 और यहाँ पे 2 और 2 4, 4 में 4 का भाग एक बार गया, √8 माइनस 2 बट्टा 4। और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस √8 माइनस, यानी यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, परमेयकरण कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे परमेयकरण इस प्रकार से मैं इसका कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसका क्या कर लिया, परिमेयकरण कर लिया। और यहाँ पे किया हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 माइनस 4 बट्टा 4, और यहाँ पे √8 प्लस का 2, और यहाँ पे 8 माइनस 4 4, 4 में 4 का भाग 1। ठीक है, 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ पे √8 प्लस का 2, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर लेता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन √8 प्लस का 2 बट्टा 1। ठीक है, बटा ए कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से यानी उस ए को मैंने क्या कर लिया, नीचे लिया, और यहाँ पे हमारे पास अंतिम स्टेप वो ये आ गया, अंतिम पद क्या आ गया, ये आ गया। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे थर्ड करना चाहता हूँ मैं, स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अंतिम पद जो बचा है वो इस प्रकार से बचा है, हम √8 प्लस 2 बट्टा 1। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं देखो 4 प्लस √8 माइनस का 2 बट्टा 1। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 4 में 1 का भाग देते, इसको अलग कर दिया मैंने ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, 4 माइनस 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2 बचा हुआ। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे मैं परमेयकरण कर देता हूँ, √8 का परमेयकरण माइनस का 2, और यहाँ पे √8 प्लस का 2, और यहाँ पे नीचे √8 प्लस का 2। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे √8 माइनस 2 √8 प्लस 2, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 बट्टा √8 प्लस का 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बट्टा यहाँ पे 4 प्लस 4 बट्टा यहाँ पे √8 प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बट्टा 1 अपॉन √8 प्लस का 2 बट्टा 4। इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। और देन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ विद्युत पिन। ठीक है, और विद्युत पिन किस प्रकार से हो जाएगी हमारे पास, विद्युत
भिन्न, ठीक है। और विपरीत भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो अंडर, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप में फ्रीली क्या है 2 है, फिर बाद 1 अपॉन, और यहाँ पे 1/1 है प्लस 1/4 है, ठीक है। फिर बाद में डॉट 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 इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। आज का लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, आगे से आगे बताते जाओ, ठीक है। हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कल आगे नेक्स्ट इसके आगे क्या है, इसके आगे स्टेप या जो टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।